बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, इस सीरीज़ में हम पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं। किसका? जामिया मिलिया इस्लामिया का। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स का कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 2016 से 2018 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जरूर देख कर जाना, क्योंकि पीवाई के क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए आप पीवाई को करके ज़रूर जाना यार, है ना। तो मैंने आपको साइंस से का ऑलरेडी पीवाई क्यू पूरा करवा दिया है, और भी मास्टरिंग एंड स्टडी सीरीज आती है, सारे के सारे सीरीज आपके हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको A to Z सीक्वेंस में मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले आप उसे ज़रूर करके जाना। चलिए फिर आज का स्टार्ट करते हैं। 2019 का जो क्वेश्चन था पहला, वो क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ इतना। तो 27 सिंपल सा 27 3 0 का क्यूब रूट पूछा है। तो हम जानते हैं या तो इसे दो तरीके से बना सकते हो, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड से बना सकते हैं, या सिंपल सा मेथड होता है, जान लो 3 अगर जीरो तो उसके बारे में 1 0 क्यूब रूट पूछा ना, 3 3 का पेड़ लगा दो, 3 का 1 0 हो जाएगा, और 3 का क्यूब क्या होता है बताओ? 27 होता है। सिंपल सा इसका है ऑप्शन नंबर ए। इसे मेरे बताने के वैसे कुछ है नहीं, बट फिर भी जान लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आया था? इफ द नंबर इज डबल, एक नंबर है जिसको हम डबल कर रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट। अब उसके अकॉर्डिंग बताना इसमें से, इस जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन पढ़िए आप, इट्स क्यूब इज 2 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। अब क्यूब का बात है ना, क्यूब देखो, इसमें भी क्यूब इसमें भी क्यूब, इस मतलब कि आपसे क्यूब से कंपेयर करना पूछा है। तो आप सिंपल से देखो क्यूब पे आते हैं, यहाँ पे देखो ना कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब है। ठीक है, तो अगर अगर सिंपल से नंबर को हम एक्स मानते हैं तो उसका एक्स क्यूब अगर लेते हैं तो वो ट्रिपल एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। उसी टाइप से इसको क्या बोला है उसने कि डबल किया है, तो उसको क्या हो, एक्स होगा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x से क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2x इंटू 2x इंटू यहाँ पे 2x इंटू 2x। सिंपल से जब इसे आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 8x क्यूब। तो कितना आ रहा बताओ? 8 टाइम्स आ रहा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2 टाइम्स गलत हो गया, 3 टाइम्स गलत है, 6 टाइम्स गलत हो गया, तो कितना हो? 8 टाइम्स। हाँ बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर है इसका डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज इतना। क्यूबिकल बॉक्स है, उसका वॉल्यूम गिवन है, आपसे क्या पूछा? साइड पूछा। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगा दो। क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब या साइड क्यूब। मैंने इसको साइड को किस चीज़ से डिनोट किया? एस से डिनोट किया, इसलिए मैंने क्या लिखा बताओ? साइड क्यूब लिखा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगाओ, क्या गिवन है बताओ? 64 है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64। अब उसका फॉर्मूला लिख दो नीचे, है ना, कितना फॉर्मूला क्या होता है? एस क्यूब होता है, यहाँ पे एस क्यूब मैंने लिखा। अब इसको सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आप क्यूब को क्या करेंगे? क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 64 का क्यूब रूट हो जाएगा। जब 64 का क्यूब रूट हमें पता है कि क्या होता है? 4 होता है। तो भाई देखो, आप स्क्वायर रूट आप कम से कम 2 से लेकर 30 तक का जरूर याद कर लेना, और क्यूब रूट कम से कम 2 से लेकर 20 तक का आपको याद होनी चाहिए, है ना। क्यूब रूट आपको 2 से लेकर 20 तक का याद होना चाहिए, और स्क्वायर रूट आपको कितना हो जाए? 2 से लेकर 30 तक का, या उसको स्क्वायर रूट बोल दो या स्क्वायर बोल दो, है ना, दोनों कोई एक याद कर लो तब 2 से याद हो ही जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से बताओ कौन सा सही है। क्यूब ऑफ द नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता नहीं है? तो गलत बात है। देखो समझते हैं पहले, अगर मैं एक कोई एक, तो इसको पहले समझते हैं। देखिए पूछ रहा है कि नेगेटिव की बात है, अगर मैं सपोज मैंने एग्जांपल लिया -2 का क्यूब माइनस में, तो -2 का मतलब क्यूब है, तो मतलब इसे सिंपल से 3 टाइम से लिख सकते हो आप। तो अभी लिख दो -2 इंटू -2 इंटू, मैं देखो समझाने के लिख रहा हूँ, तो -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखो -2, अब पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को -2 इंटू -2। जब -2 इंटू -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। उसी टाइप से क्या बचा है? इससे सेम टू सेम लिख दो, तो +4 इंटू -2। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 2 के जगह 8 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस का हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब फाइनल, अगर किसी भी माइनस नंबर का आप क्यूब करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा? हमेशा ना हमेशा माइनस आएगा। तो इसमें क्या दे रखा? क्या पॉजिटिव आएगा? नहीं, पॉजिटिव गलत हो जाएगा। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ बिल्कुल बात सही बात है, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो क्या क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव, या पॉजिटिव पर तो कोई बात ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या? ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द, क्या सिंपल सा वैल्यू पूछा है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 4/5 की पावर -9, 4/5 की पावर 9। ठीक, तो इसको देखो सबसे पहले डिविजिबल फॉर्म में है, तो इसको मैं क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में किया। तो आपको पता है जब नीचे से हम किसी को ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या होता है? सिंपल सा जो नीचे वाला टर्म होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर वाला टर्म होता है वो नीचे आ जाता है। तो मैंने देखो सेम टू इस वाले टर्म को मैंने सेम टू सेम लिखा, 4/5 की पावर -9। और इसको जब मैं देखो नीचे से ऊपर लेके गया तो मैंने नीचे 5 नीचे, तो मैंने 5 को ऊपर कर दिया, और 4 ऊपर था तो 4 को मैंने नीचे कर दिया, तो 5/4 की पावर 9। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैंने क्या किया, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म मैंने इसको यूज़ किया यहाँ पे। ठीक,
जब मैं तो यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो देखो आपको पता है कि ए की पावर -1 हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो बताओ, 1/a, मतलब कि सिंपल सा नीचे का जो टर्म होता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर का डिजिट नीचे आ जाता है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे -9 है तो मैं उसको पॉजिटिव अगर करूँ तो देखो 5 जो है नीचे से ऊपर चला गया और ये ऊपर से नीचे आ गया। देखो 5 यहाँ पे ऊपर था, ठीक है, यहाँ पे नीचे था, यहाँ ऊपर आ गया, और यहाँ ऊपर था नीचे आ गया 4। तो सिंपल से इसे चेंज कर दो। और आपको अब देखो यहाँ पे इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है कि m की पावर n मल्टीप्लाई m की पावर p दे दो। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा बताओ, m की पावर n की पावर p। तो अब देखो जब भी नीचे बेस सेम हो तो बेस अगर सेम होता तो पावर क्या होता, प्लस हो जाता है। तो देखो इन दोनों का बेस सेम है क्या, 5/4 दोनों का क्या है, बेस सेम है ना, इन दोनों का क्या है, बेस सेम है। तो क्या है इसका, बेस सेम है। जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आपने एक्सपोनेंट में फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। तो 9 + 9 क्या हो जाएगा, 18। अब देखो 5/4 की पावर 18, यहाँ पे तो कुछ है नहीं वैसा। 4/5 की पावर -18 दे रखा है। तो फिर इसको क्या करेंगे, मैं इसे एक्सचेंज कर दूंगा। इसे माइनस में लाने के लिए फिर से क्या करोगे, तो नीचे डिनोमीटर को नोमिनेटर में लेकर जाओ, नोमिनेटर को डिनोमीटर में लेकर जाओ। तो फिर मैं तो 4 को ऊपर लेकर जाएगा, 5 को नीचे लगा गया। जब इसे आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा पावर। तो ऑप्शन नंबर इसका है ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये भी मैं रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मानूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ़ द स्पीड इज मोर, अगर स्पीड ज़्यादा है देन टाइम पूछा है, क्या होगा बताओ, है ना। टू द कवर ऑफ फिक्स डिस्टेंस, उसने क्या किया, फिक्स डिस्टेंस कर दिया। इसमें कौन सा केस होगा, सिंपल सा देखो आप यहाँ पे क्या लगाओ, S = स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसने क्या बोल रखा है, डिस्टेंस आपका फिक्स है। तो जब डिस्टेंस को हटा दो तो मान ले तो मैं 1 मान लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, और इसे मैं अगर मैं इक्वल टू का साइन हटाओ तो क्या होता है, इन्वर्सिटी डायरेक्ट ये इसका साइन आ जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे S = इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन 1/t। इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका S बढ़ेगा तो आपका T क्या होगा, घटेगा। एक टर्म में बढ़ेगा तो दूसरा टर्म में घटेगा। तो इसमें देखो कौन सा इसमें आ जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो टाइम जो है वो कौन सा ये फॉलो कर रहा है, इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये कर रहा है इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन का ऑप्शन नंबर है। देखो यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट को समझो। तो अगर ये ऊपर ऊपर दोनों अगर ऊपर ऊपर होगा, कोई भी टर्म अगर सेम ऊपर ऊपर होगा, यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्टली, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर कोई भी टर्म इस फॉर्म में अगर लिखा चला जाए, एक्स है ना, डायरेक्ट इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन 1/y, अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो ये आपका इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन होता है। इस फॉर्म में लिखा जाता होता है डायरेक्टली। देखो ये आपका किस फॉर्म में है, तो सेकंड वाला फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्सिटी वेरिएशन बोलते हैं, इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन बोलते हैं, दोनों चीज़ सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए मैन फिनिश ए वर्क इन अ डे, है ना। एक आदमी है जो कि एन डे में उसको कंप्लीट करता है। तो बताओ एक दिन में कितना करेगा, सिंपल सा फॉर्मूला पूछा था। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने इससे पहले 2016 में देखो, सेम 2017 में सेम क्वेश्चन आया था ना, रिपीटेड क्वेश्चन ये भी। तो ये सिंपल से इसमें फॉर्मूला पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, 1/n। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो 1/n ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, इफ़, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ़ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक्स एंड वाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। अब इसमें तो बताना है कि कौन सा सही है। अब मैं देखो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, तो एक्स इंटू वाई जो लोग कॉन्स्टेंट है, एक्स प्लस को तो हटा दो यहाँ पे। अब देखो आपका इसमें से कौन सा सही होगा, इसको पहले चेक करते हैं। एक्स वाई = कॉन्स्टेंट बोल रखा है। तो अब देखो इक्वल टू की साइड एक ही टर्म में लिख सकते हो, है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एक ही वेरिएबल को रखेंगे। तो इसको अगर उधर लेकर जाएंगे वाई को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन 1/y है। तो ये आपका कौन सा, देखो कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, ये आपका इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन है। अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया था, ये आपका कौन सा इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन है, ये सेकंड वाला। तो यहाँ पे अब क्या पूछा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ये कंडीशन पूछा है, तो ये तो नहीं होगा। तो ये तो कट गया। आप देखो एक्स वाई जब ये दोनों सेम टू सेम दे रखा, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर डी अगर चेक करो आप, तो ऑप्शन नंबर डी को तो क्या लिखा हुआ है, x/y लिखा हुआ है, = कॉन्स्टेंट है। अब देखो एक मैंने क्या बोला कि इक्वल टू की साइड एक ही टर्म में रखेंगे और दूसरा टर्म को हटा देंगे यहाँ से। तो इसको अब हटाओगे जब यहाँ से उधर लेकर जाओगे इक्वल टू की साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाई। ऑप्शन नंबर इसका डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन स्पेयर। यार तो बेवकूफ़ वाली बात है, मैंने बेवकूफ़ बना दिया था, वाली बात नहीं, बेवकूफ़ बनाया था हमें उसने। तो पूछा है कि स्पेयर के अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने होते हैं, 2 या 4। ऑप्शन नंबर बी, नहीं यार, इसमें एक भी वर्टेक्स नहीं होते। ऑप्शन नंबर इसका है ए, 0 होते हैं। देखो वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे कोई पॉइंट मिलता हो, है ना, जहाँ पे 2 लाइन मिलता हो तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स से बोलते हैं। देखो ये सारे के सारे आपके क्या है, वर्टेक्स हैं। क्या ये स्पेयर, दो ये आपका स्पेयर का स्ट्रक्चर है ना, या फिगर है। तो स्ट्रक्चर स्पेयर है, तो क्या इसमें तो कहीं भी ऐसा है कि 2 लाइन आपस में मीट हो रहा है, कहीं पे नहीं आता, सिंपल है ना, ये एकदम स्मूथ लाइन है, इसमें एक भी वर्टेक्स नहीं होते। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, इफ़ बेस एरिया ऑफ अ रूम इज इतना, बेस एरिया दे रखा है इतना है, हाइट इतना देखा जाता है, वॉल्यूम पूछा है रूम का। तो आपका सिंपल सा यार कि आपका रूम किस टाइप का नजर आता है, वॉल्यूम क्यूबाइड टाइप का आता था। आप सिंपल सा लिखो, तो वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम ऑफ
क्या हो जाएगा एल इंटू बी इंटू वॉल्यूम क्यूब एच क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। और हमको पता है कि एल एंड इंटू बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं एरिया लिख सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी, इसके बदले में यहाँ पे वही लिख दो। तो एल इंटू बी के बदले क्या लिखा एरिया लिखा गया इंटू एच। अब यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। तो वॉल्यूम ऑफ रूम या मैं डायरेक्ट वॉल्यूम लिख जाऊँ तो समझ जाओ वॉल्यूम ऑफ रूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू एच। तो एरिया आपको कितना दे रखा 12 मीटर स्क्वायर दे रखा था, एरिया का बदले 12 लिख दो। और हाइट कितना दे रखा 3 मीटर दे रखा, तो इंटू 3 कर दो। तो 12 को से मल्टीप्लाई करो कितना है 36। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी है। यार 2019 में बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था यार, तो मैं तो दुआ करता हूँ इस बार भी आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन आए ताकि मज़े मज़े आ जाए, फिर आपके मज़े ही मज़े। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो कितना प्यारा सब कुछ, कितना आसान, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये सब साल मतलब ये सब क्वेश्चन ना मैं तो बोलूँगा 30 क्वेश्चन है तो ये आपको मुश्किल से 15 मिनट आपको सॉल्व हो जाना चाहिए थे। इतना प्रैक्टिस करके चले जाओ यार आप, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, इसमें से ये 1 किलो लीटर का वैल्यू सिंपल से पूछा क्या होता है बताओ। 1 किलो लीटर, अगर 1 लीटर पूछता तो 1, देखो आपको जब मॉड्यूल आप चेक करोगे ना तो उसने ऑप्शन नंबर सीधे रखा नहीं। ये जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है ये होता है 1 लीटर का होता है, लेकिन यहाँ पे 1 किलो लीटर पूछा है। तो 1 किलो लीटर पूछा है, इसका वैल्यू होता है 1,000 डेसीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर होगा डी इसका, ठीक है ना। उसी टाइप से 12 में आओ तो बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ज्वाइन कर -3 2 -3 है ना, ये कोऑर्डिनेट दे रखा आपको -3 4। अब सिंपल से बता रहा है कि बताओ इसमें से क्या क्या बनेगा जब सब इन सबको अभी तीनों को जब आपस में ज्वाइन करते हो एक साथ, अब जो करो वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तीनों को मिलाकर, तो आपका जो क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये 3 को यार ना कुछ नहीं बनेगा इनमें से। तो अब देखो सिंपल सा देखो, आप एक्स एंड वाई का एक एक्सिस ड्रॉ करो तो देखो आपको ये पता होता है ना जो पहला टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है एक्स का वैल्यू होता है और दूसरा क्या होता है वाई का होता है। उसी टाइप देखो यहाँ पे -3 क्या है एक्स है और 2 क्या है वाई है। अब इसमें आ जाओ तो इसमें -3 क्या है एक्स है -3 वाई, इसमें आ जाओ तो -3 क्या है एक्स है 4 क्या है वाई है। तो ये आपको अभी पता होगा, नहीं है तो बट अब जान लो। अब देखो इनको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ -3 और 2, तो -3 कहाँ पे एक्स है, तो ये देखो ये तो पॉजिटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स इधर होता है, -3 एक्स यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे -3 एक्स और 2 पे चले जाओ वाई, तो ये आपका 2 होता है, मतलब पहला आपका पॉइंट इस जगह आएगा, ठीक। अब दूसरा देखो -3 मतलब एक्स भी -3 वाई भी -3, तो एक्स से हो गया ये, तो एक्स में आ जाओ -3, तो -3 यहाँ पे कहाँ है देखो एक्स से आपका -3 आ गया ये, और वाई में आपको माइनस में जाना था मतलब यहाँ पे, तो आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा देखो -3 और वाई आपको पॉजिटिव बन जाए, ऊपर वाला देखो ये पॉजिटिव होता है और ये वाई नेगेटिव होता है, तो देखो यहाँ पॉजिटिव वाई और एक्स से -3। अब इन तीनों को अगर आपस में ज्वाइन करो तो क्या बना स्ट्रेट लाइन बना। क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है, देखो ये होता है ओरिजिन, तो क्या ओरिजिन से पास हो रहा है बिल्कुल नहीं, तो ट्रायंगल तो बना नहीं। ये स्ट्रेट लाइन नोट पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ ओरिजिन से पास नहीं होता, ऑप्शन नंबर इसका है बी। दूसरा क्या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं ये तो नहीं होगा। तो देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो पूछो क्या है कि विच PQR इज़ व्हाट टाइप ऑफ पोलिनोमियल। तो PQR जो होता है कैसा पोलिनोमियल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, कौन सा है बताइए जल्दी से, बताओ बताओ इसका कौन सा मोनोमियल। अब देखो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या आता है, देखो मोनोमियल का मतलब कि इसमें एक भी प्लस, आप देखो टर्म से यहाँ पे ना जब ऐसा क्वेश्चन आए कौन सा पोलिनोमियल, देखो यहाँ पे हमेशा देखो कि कितना टर्म है, तो टर्म में आपका किससे ये होता है आइडेंटिफाई होता है, बताओ टर्म में आपका होता है प्लस माइनस से आइडेंटिफाई होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3x + 4y, तो देखो इसके बीच में अगर यहाँ पे क्या आ गया एक्स आ गया ना, सॉरी मतलब इसके बीच में क्या आ गया प्लस आ गया, तो मतलब एक टर्म में पूरा ये होगा, दूसरा टर्म है ये, तो इसमें जिसमें 2 टर्म होता है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -y, तो अब देखो यहाँ पे एक यहाँ प्लस एक ये प्लस एंड माइनस, एक टर्म आपका ये हो गया, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, आपका क्या आएगा ट्राइनोमियल, आपका ट्राइनोमियल। उसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3xyz कुछ भी बला बला लिख दो, एक भी मैंने प्लस माइनस नहीं रखा, तो मतलब सिंपल सा आपका एक ही टर्म है पूरा, तो ये आपका हो गया मोनोमियल। ऐसा सिंपल जान लो टर्म को अलग करने के लिए प्लस माइनस का यूज़ होता है। अगर प्लस माइनस बीच में नहीं हो सिंपल से वह एक ही टर्म में होता है, अगर बीच में प्लस आ जाए तो मतलब टर्म को डिवाइड कर देता है। देखो यहाँ पे प्लस आ गया तो एक टर्म में ये हो गया, दूसरा टर्म में ये हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया तो एक टर्म में ये हो गया, मतलब इसमें टोटल कितने टर्म है अभी 3 टर्म है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इसका, है ना, एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका पूछा वैल्यू बताओ इसका क्या है। तो आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एनी पावर ऑफ 1 इज़ ऑलवेज 1, किसी भी नंबर पे अगर पावर 1 हो तो हमेशा उसका वैल्यू क्या होगा ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 होगा। तो अब इस टर्म को यहाँ पे लिखो, तो देखो यहाँ पे 5x की पावर 25, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन लिख जाऊँ, 5x का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, x का वैल्यू 1 दे रखा है, तो 5 × x के बदले 1 लिखा पावर 25, यहाँ पे माइनस दे रखो, 3x के बदले 1 लिखा पावर 32 + 2
1 की पावर -12। जब इसे आप लिखोगे, देखो मैंने क्या यहाँ पे फॉर्मूला क्या कॉन्सेप्ट है क्या बताया कि एनी पावर ऑफ द 1, किसी पावर पे कोई भी पावर हो तो उसका ऑलवेज वैल्यू क्या होगा 1 होगा। उसी टाइप से देखो यहाँ पे 5 है तो 1 की पावर 25 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 1 की पावर 32 तो 1 नहीं आ जाएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो 3 ही रहेगा। उसी टाइप से प्लस कर दो, 3 है यहाँ पे, देखो क्या है एक्स 1 है, 1 की पावर -12 तो 1 ही होगा। तो सिंपल सा है 5 1 से मल्टीप्लाई करना यार, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे 5 -3 + 2, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5 - 3 करेंगे 2 हो जाएगा +2। तो फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, मैं ये याद करके जाना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 यार, तो फॉर्मूला पूछ रखा सिंपल, इसलिए फॉर्मूला भी है भाई, एक चार्ट बनाओ या फिर एक शीट बनाओ, उस शीट में आप पूरा फॉर्मूला लिख लो अच्छे से, क्योंकि आपको फॉर्मूले भी सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं और एक फार्मूला भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको फॉर्मूला बनाना चाहिए। तो सिंपल सा पूछा a² - b² का प्रोडक्ट है क्या, आप जानते हैं a² - b फॉर्मूला है a + b a - b, तो a + b a - b ऑप्शन नंबर है a + b ये तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका है ए। तो 16 देखो, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इवन कि ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 क्या है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑफ Rs 100 देन देयर इज अ गेन ऑफ इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गेन %। ठीक है, एक आर्टिकल है जिसको बेचा जाता है कितने 100 रुपीज़ में और उसको गेन होता है कितना 20 रुपया का, तो बताओ उसका गेन % मुझे बताना। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको कल ऑलरेडी गेन % का फॉर्मूला बताया है कि गेन % का फॉर्मूला क्या होता है। तो बताओ कि गेन % का फॉर्मूला क्या होता है। तो गेन % सिंपल होता है गेन बाय CP × 100, कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आए थे कल इसी फॉर्मूले पे, तो मैंने सारे के सारे आपको कवर कर किया वहाँ पे। तो अब CP का फॉर्मूला होता है SP - गेन। तब यहाँ पे क्या है SP आपको गिवन है, तो सोल्ड क्या रखा, तो सोल्ड है तो SP गिवन है, तो SP आपका 100 है और गेन कितना हो रहा है बताओ 20 है, तो यहाँ पे गेन भी गिवन है। तो इन दोनों से आप क्या निकालोगे, पहले CP निकालोगे। CP का क्या हो जाएगा बताओ SP - गेन, तो SP कितना 100 और गेन कितना 20, इनको माइनस करो तो 80 हो जाएगा, मतलब CP का वैल्यू क्या हो गया आपका 80 हो गया। अब आ जाओ गेन % पूछा क्या, गेन % पूछा है, तो गेन % का फॉर्मूला लगाएंगे, तो गेन बाय CP × 100। तो गेन बाय CP देखो भैया मैं फॉर्मूला वगैरह लिख के लाता हूँ, इसलिए आपको लगता है बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो ऐसा कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। तो गेन कितना है 20 और आपने CP कितना है 80 निकाला × 100, इसे आप सॉल्व करो तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर इसका है ए। ओके ब्रो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, अगर है तो गलत बात है फिर। अब देखो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है 2000 है ना, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे 2017 का है ना, उसमें 18 का उसमें किया गया था, इवनिंग 16 में आए थे क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर देते ना इज इक्वल टू देते ना SP ऑफ द चेयर, तो सिंपल सा लॉस % पूछा है। तो इस टाइप का कल हमने कई 3-4 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो बताओ इसमें लॉस % पूछा है, लॉस % का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताओ लॉस % का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय CP × 100, और लॉस आपको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है CP - SP। तो यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, तो आप क्या मानेंगे CP ऑफ 1 चेयर को x मानेंगे, तो CP ऑफ 25 दे रखा, तो CP ऑफ 25 कितना 25x। उसी टाइप से SP को y मानेंगे, तो 30 दे रखा था 30y। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यार कल 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप का आए थे आपके PYQ में, तो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और यहाँ भी मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, इसलिए आपको PYQ करनी चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट होते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर दो, 25x = 30y, यहाँ से y का वैल्यू पुट करो निकालो। अब देखो लॉस का फॉर्मूला क्या है CP - SP, तो CP को आपने क्या माना x माना है, देखो CP को क्या माने हो x माने हो और SP को क्या माने हो y माने हो, तो x - y हो जाएगा। तो x = y के बदले में क्या रख दो 5/6, तो यहाँ पे 5/6x कर दो, इसे आप सॉल्व करो, ऐसा मतलब सिंपल सा एलसीएम लो, तो एलसीएम लो 6x - 5x/6, ये क्या आ जाएगा x/6 आ जाएगा। अब पूछा लॉस % का फॉर्मूला सिंपल सा, लॉस आप निकाल चुके हो और आप CP भी आप निकाल चुके हो, तो लॉस % आप लॉस क्या निकला x/6 और x × 100, इसको कट करो तो क्या आ जाएगा 16.6, ऑप्शन नंबर आपका है B। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है यार, देखो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हो, हर साल मैंने देख रहा हूँ, हर साल आप भी देख रहे होगे कि हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आपको ये देखो लॉस %, गेन %, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने ही आने चाहिए। उसी टाइप से कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन आता है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कई बार करवा रखा है, आप भी देखे होगे मैंने करवाया है ना, PYQ आते हैं तो मुझे करवाना पता, मैंने करवाया, मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ यार, है ना, अच्छे से करके जाओ, तो इसलिए मैथ्स का डर आपका खत्म हो जाएगा। क्या पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कितना RS इतना फॉर इतना मंथ है एंड एड 20% पर एनम कंपाउंड दो क्वार्टरली। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें कई बार करवाया, फिर देख लो एक बार क्या आता है। इसमें करना क्या आपको सिंपल सा, आपको एक फॉर्मूला लगाना A =
P1 प्लस R बाय एन, एन टी और सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि इसमें ए क्या है, पी क्या है, सी आई क्या है, ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है, टी क्या है, सारा का सारा मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे 9 मंथ है ना, 9 मंथ का आप ये मंथ के अकॉर्डिंग दे रखा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो आप वैल्यू लोगे, किसका वैल्यू लोगे बताओ, जो आप टी का वैल्यू लोगे, टाइम का वैल्यू लोगे, वो आप लोगे ईयर के वाइज लोगे। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। जब 12 से आप डिवाइड करोगे क्या होता है, 0.75 ईयर हो जाएगा। उसी टाइप से 20% है ना, तो परसेंट को सिंपल फॉर्म में चेंज करोगे तो परसेंट अगर हटाओ तो नीचे 100 आएगा, जो दोनों जीरो को कट कर दो, उसका आंसर क्या होता है 0.2 या 0.20। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम टू सेम होते हैं। उसे क्वार्टर ने यहाँ पे लिखा, तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है 4 होता है। अब इसे सिंपल सा सॉल्व करो तो ए इज इक्वल टू, ए आपको पहले निकालना है यहाँ पे, ताकि आप ए को पी से माइनस कर दो। पी आपका दे रखा है कितना, पी 800 है, तो पी यहाँ पे लिखेंगे और 1 प्लस आर बताओ कितना निकाला आपने, 0.02 है ना, 0.20। और अब एन का वैल्यू क्या निकालो बताओ, एन का वैल्यू 4 दे रखा है, तो एन इज इक्वल टू बाई 4। ये सब सॉल्व जब करेंगे है ना, काट कूट करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, फाइनली आपका आ जाएगा 62 है ना, 92 आ जाएगा फाइनली काट कूट करने के बाद। ये जो निकला है ये किसका वैल्यू निकला बताओ, ये आपका निकला है ए का वैल्यू निकला है। अब आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, फाइनल कंपाउंड सी आई पूछा था। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी। तो आपने ए निकाला है कितना, 92 और माइनस 8000। ठीक है, तो इसको अब इससे माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 1261 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका है बी। ओके ब्रो, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो कितना प्यारा सा है, कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। इस दिन तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपका पेपर इसी टाइप का आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है ब्रो, तो इफ़ 14 kg ऑफ राइस कोस्ट, 14 kg का जो कोस्ट है वो 441 रुपया है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ 22 kg का कितना है। तो सिंपल सा मैंने आपको इसका बताया था, 3 स्टेप में बताना है। पहला स्टेप आप लिखो जो आपको गिवन है ना, जो आपको गिवन है उसको पहले स्टेप में लिखना है। तो गिवन क्या है, 14 kg का दाम कितना है, 441। आप 14 को लिख दो, एक बराबर कर दो 441 के। उसके बाद सेकेंड स्टेप लिखो 1 kg का निकालना, हमेशा 1 kg का निकालिए पहले। तो 1 kg के लिए निकालना, जब 1 kg के लिए आप निकालोगे तो 1441 को आप जो भी यहाँ पे रहेगा उसको डिवाइड कर देना, 1441/14। तो ये आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, पूछा क्या है ना, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे। अब पूछा कितना के लिए पूछा, 22 kg के लिए पूछा है। सिंपल सा आपने यहाँ पे जो लिखा ना 441/14, 441/14 देखो सेम टू सेम नीचे लिख दो, और जितना kg के लिए पूछा उतना kg उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 693, 93। ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखिए क्वेश्चन 20 क्या है, क्वेश्चन 20 है। ये देखो ये भी सेम, इस क्वेश्चन को मैं क्या बोलूँ यार, इस क्वेश्चन में देखो आप जब इससे पहले ईयर का क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें भी इवन की ऑप्शन तक चेंज नहीं किया, और जो यहाँ पे 6 मैन है ना, 8 वोमेन, और यहाँ पे क्या 20 डे, यहाँ पे क्या 3, 6, किसी चीज़ को चेंज नहीं किया। 8, 10, 60 एक भी पॉइंट कॉपी, भाई साहब ने बोला चल भाई आज मैं क्या करूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, चलो भाई खुश रह, तू ही खुश रह। इस वजह से यार PYQ करके जाओ है ना, खुश रहना है तो PYQ करके जाना है, नहीं तो एग्जाम में भाई इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता है वो। आपको अपना ऑप्शन तो नहीं बता देगा भाई, चलो मैं ऑप्शन में टिक लगा देता हूँ, इसका ऑप्शन 16 है, तो ऐसा तो थोड़ी ना करके देगा आपको। तो आपको कम से कम एग्जाम में इतना दे रहा है, चल भाई आप PYQ करके तो आए होगे ना, तो चलो मैं आपको सेम टू सेम कोई पेस्ट कर देता हूँ, चल तू भी खुश मैं भी खुश है ना, क्या मुझे याद करोगे है ना, कुछ ऐसा वाला। और जिस दिन अगर झगड़ा, मुझे 2017 का मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया ना, सच बताओ तो मुझे लगा कि उस दिन वो एग्जामिनर जो है ना अपनी बीवी से लड़ गया होगा। ठीक है, तो होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी मूड ख़राब होता है तो इंसान चल या गुस्सा वहाँ तो नहीं निकाल सकते, कहीं और ही निकाल लेते हैं। तो वही हुआ था 2017 में। अब देख लेना, बहुत ही मतलब कि मुझे बहुत टफ लगा, जो बस सही है, मुझे लगा यार 2017 का क्वेश्चन वाकई में बच्चे के पसीने छुड़ाने वाले थे। 2016-17 का क्वेश्चन पसीने छूटने वाले क्वेश्चन थे। अब तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं है ना, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सिंपल सा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एग्जैक्ट रिपीटेड, कोई भी चेंज नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, जो आपको गिवन होता है, देखो इफ़ 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क BC, ये आपको क्या है, यहाँ से देखो यहाँ तक ये टर्म है, ये आपका गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है, ये आपका गिवन है। तो गिवन टर्म को सिंपल सा पहले मैंने आपको बताया था, उसको एक इक्वेशन बना लो। तो 6 मैन को किससे मल्टीप्लाई, जितना दिन दे रखा उससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 मैन को M लिख दो। ठीक है, उसी टाइप से 8 वोमेन को कितना दिन रखा है 20, तो 8 देखो 6 मैन को भी 20 से मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू कर दो 8 वोमेन को भी आप 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को जब मल्टीप्लाई और 20 से 20 तक कैंसिल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब यहाँ से आप मैन बाय वोमेन का रेशो निकालो, तो M को साइड रखेंगे और W को वहाँ से यहाँ लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे 8 है, इस 6 को जब इधर लेकर जाओ तो डिवाइड हो जाएगा, इनको जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा 4/5, ये आपका रेशो निकला। ठीक है, इसी रेशो का खेल है।
अब आ जाओ सेकंड स्टेप। पहला स्टेप था आपने क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या। अब पूछ क्या रहा है, अब वहाँ पे आज क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल 3 men and 6 women कैन डू सेम वर्क, कितने दिन में सेम वर्क को, सेम वर्क आना चाहिए, कंडीशन आपका है ना, सेम ही वर्क को अगर 3 आदमी आ जाए 6 वोमेन आ जाए तो कितने दिन में करेगा। इसमें मैंने आपको क्या सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है कि जितना है ना 3 मैन है तो 3m लिखो और दोनों को प्लस कर दो आपस में, दोनों को आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करने के बाद उसको सिंपल सा डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। डी से ये इक्वेशन है ना, दोनों को प्लस कर दो, डी से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू किसी एक से, है ना, आप चाहे इस वाले टर्म को उठा लो या इस वाले टर्म को उठा लो, किसी एक को यहाँ पे इक्वल टू से उसे इक्वल कर दो। ये आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो करना है। और ये आपको किसी भी 8 men into 20, मैंने यहाँ क्या लिखा, 8 men into 20 लिखा। अगर यहाँ पे आप लिख देते कि W into 20, फिर भी आपका आंसर सेम आता है। इसी में से किसी एक को, या तो इसको उठा लो या इसको उठा लो, उसके बराबर कर देना आपको, ठीक। जैसे उसके बराबर करेंगे तो आप देखो 3 into 4। अब यहाँ पे मैन का वैल्यू क्या बताओ 4 है और वोमेन का वैल्यू बताओ क्या 3 है। तो 3 into 4 करेंगे, उसी टाइप से 6 into 3 कर देंगे और डे से मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ पे देखो मैंने मैन को उठाया तो 6 into m हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 into 4 into 20। इस जब सॉल्व करोगे देखो इन दोनों का आपस में क्या हो, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 12 इन दोनों मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा इंटू डे। उसके 6 इसको मल्टीप्लाई होकर जाना 24, तो मैंने अभी नहीं किया, बाद में करेंगे। तो अब डे आप सिंपल सा डे को, क्यों से पूछा है, डे पूछा है ना, तो अब डे को रहने दो अकेले, सिंगल डे को रहने दो। अब इन सबको यहाँ पे लिख दो 6 into 4 into 20 और इन दोनों के आपस में ऐड करो 30 हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 30, जैसे कट कुट करो तो आंसर हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको देखो एक चीज़ और बता दूँ, अगर ये आप सोल्यूशन हम देख लिया ना, है ना, इस बार मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ दूसरे टर्म में से। रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट आपको मैं दिखाई देता हूँ क्या याद करूँगा। तो मैंने इस बार मैन को कंपेयर किया था, मैं अब सेकंड दिखाता हूँ आपको वोमेन से कंपेयर करके। तो क्या पूछा है, 3 men + 6 women इज इक्वल टू, है ना, इसको क्या करना पहले डे से मल्टीप्लाई कीजिए। डे को मैं एक्स मान लो क्या, चलो एक्स मान लेते हैं, है ना, डे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इज इक्वल टू, इस बार मैं कंपेयर करता हूँ 8 women into 20, है ना, इस वाले टर्म से मैं इस बार इससे कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8W into 20, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू पुट कीजिए, m का वैल्यू कितना 4 है, तो 3 into 4 प्लस क्या है 6 इंटू, अब w का वैल्यू क्या है 3 है तो इंटू 3 कर दो, और मैं डे को क्या मानना x है, मतलब इंटू x कर दो। फिर यहाँ पे 8 इंटू वोमेन का वैल्यू क्या है 3 है तो यहाँ पे इंटू 3 कर दो और इंटू 20 कर दो। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 18 इंटू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 20। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 24 इंटू 20। तो अभी मल्टीप्लाइजेशन नहीं करना क्यों, कट यहाँ पे टर्म कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x को सिंगल लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 इंटू 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इंटू बाय 30। तो अब क्या हो जाएगा काट कुट करिए, काट कुट के 0 से 0 गया और 3 से इसको मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24। तो क्या बचा x इज इक्वल टू 8 इंटू 2, तो क्या आएगा 16 आंसर आया। देखो जब मैंने इससे भी कंपेयर किया था फिर भी 16 आया था, इससे कंपेयर करो फिर भी 16, इसीलिए आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सेम टू सेम आया, है ना, यकीन हो गया अब, है ना, हो गया ना कि नहीं हुआ, गुड हो गया। अब देखो फिर यहाँ पे मेहरबान हुआ था, कदरदान, फिर अब मेहरबान बहुत हुआ था इस बार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहरबानी हुई थी बच्चों पे। इस ईयर जो भी गया था ना एग्ज़ाम में खुश हो गया, चलो यार एग्ज़ाम में बहुत अच्छा था, झगड़ा वगड़ा नहीं किया। स्क्वायर रूट पूछा यार 0.09 का क्या होता है 0.3, क्या बताऊँ मैं, कुछ बताऊँ, बता दूँ, नहीं बताऊँगा, आता आपको। उस टाइप से 22 देखो क्या है, 2 लाइन आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं स्टार पॉइंट दे सकता हूँ, दिमाग वाला क्वेश्चन है। 2 लाइन है आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द पैरेलल लाइन, है ना, 2 लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है 2 पैरेलल लाइन के। तो मैंने एक लाइन ये माना, दूसरा लाइन ये माना, तो ये दोनों देखो ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, तो ये दोनों को मैंने पैरेलल लाइन जोड़ो क्या। उसके बाद ये 2 अलग अलग लाइन है, दोनों क्या है इसके परपेंडिकुलर, एक लाइन को देखो एक अलग लाइन ये है तो मैं इसके परपेंडिकुलर से खींचा, देखो ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री पे है, ये भी मैं इसे क्या किया, इसे मैंने परपेंडिकुलर पे मैंने इसे ड्रॉ किया है। आप पूछ रहा है देन द लाइन टू, है ना, देन द लाइन टू द इच अदर, ये दोनों फिर आपस में क्या है, ये दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन का मतलब कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में फिर क्या लग रहा है आपको बताओ, ये दोनों आपस में क्या लग रहा है, ये दोनों में क्या पैरेलल नहीं लग रहा है क्या, बिल्कुल ये दोनों भी आपस में पैरेलल लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, इससे पहले कभी आया क्या, है ना, नहीं भी आया था, अब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, है ना, why do you call a figure formed by 2 straight line having a common point।
तो दो स्ट्रेट लाइन लो, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो बताओ ये क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे आपका, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका है ए। ठीक है, तो ये सिंपल से देखो, इसमें आपका मेहरबान कदरदान ये सारे के सारे हो गए थे आपसे। तो सिंपल सा पूछ रहा है ऑन डिवाइडिंग इतना बाई इतना वी गेट। बताओ जब इसको डिवाइड करोगे, सिंपल सा है, देखो मैं यहाँ पे फिर से आपको डिवाइड करके बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा ना रूट वगैरह में डिवाइड करने में कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सा है, किसको किससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। जिसको डिवाइड करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे करना होता है उसको हम सिंपल सा नीचे लिखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि रूट के अंदर के हम ना अंदर अंदर हम कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंदर को बाहर से कट नहीं करना, ये 3 को हम इससे कट नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा करो 3 को आपने 6 से कट कर दिया, नहीं ये गलत है, ये चीज़ नहीं कर सकते हो आप। हाँ, रूट के अंदर को रूट से कट कर सकते हो, रूट के अंदर ये भी रूट 3 भी रूट के अंदर है और 27 रूट के अंदर है, तो इन दोनों को आपस में आप कट कर सकते हो। जब इनको आपस में कट करोगे क्या हो जाएगा बताओ, 3 को इससे कट करोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा रूट, यहाँ पे क्या बचा रूट 1 बचा। फिर बाहर को बाहर से कट करना, बाहर को अंदर से कट नहीं करना। फिर तो जो रूट से बाहर है तो बाहर वाले को बाहर से, ये दोनों आपस में बाहर हैं, इन दोनों को आपस में कट कर सकते हो। या तो इनको इससे मल्टीप्लाई कट करो, सॉरी, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या बचा 3 रूट 9। अब देखो नीचे रूट 1 का तो वैल्यू तो 1 ही होगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब सिंपल सा इसका आंसर क्या है 3 रूट 9। अगर देखो यहाँ पे 3 रूट 9 भी दे रखा आपको है ना, 3 रूट 9 ये भी दे रखा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये भी हो जाएगा। लेकिन इसे और भी आप सॉल्व करोगे तो 3 इंटू तो स्क्वायर रूट 9 का क्या लिख सकते हो 3 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। इनको जब आप सॉल्व करो तो 9 हो जाएगा। इस दिन आपका दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर इसका सी भी है। ठीक, तो इसको दोनों आंसर सही है इसका। तो शायद आपको मॉड्यूल में बस 9 दे रखा है, लेकिन आपका ऑप्शन दोनों हो सकते हैं इसमें। हाँ, लेकिन आपका एक्यूरेट आंसर परफेक्ट आंसर लो तो एग्जाम जो आए होकर जो दिया होगा वो सी दिया होगा, लेकिन दोनों आंसर सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। देखो 25 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार। विच आर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है, ये आपको कुछ नंबर दे रखा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या होता है, इक्वेशन आप ऐसे लिखते हो a इंटू 10 की पावर n। अब बच्चे यहाँ पे ये तो लिख देते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, यहाँ पे देखो पावर पॉजिटिव हो गया पावर नेगेटिव हो, यहाँ पे मेन कन्फ्यूजन आता है। उसी कन्फ्यूजन को मैं आज आपका दूर करके रहूँगा, देख लेना आप। अगर नहीं आएगा समझ में ना, मुझे कमेंट करना सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन में 25। अगर आ गया तो फिर भी कमेंट करना सर आ गया समझ में। ठीक है भाई, दोनों काम करना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपल से हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। जब कभी भी हम होता है मतलब कि जो आपका डिजिट के अलावा जो भी नॉन डिजिट नंबर होता है उसको हम चाहते हैं कि एक ही नॉन डिजिट हो पॉइंट से पहले। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, तो एक नॉन डिजिट हो पॉइंट से पहले। तो यहाँ तो क्या लिखा है 0.0000127। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेकर आया, ठीक है, इस पॉइंट को वहाँ से लेकर आया यहाँ पे। तो इस पॉइंट को मैंने 1 के साइड में लाया, तो 1.275 इंटू 10 की पावर 5। तो यहाँ तक बच्चे समझते हैं कि कितना डिजिट लगे हुए पॉइंट को, 1 2 3 4 5 डिजिट हम पीछे लेके गए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 10 की पावर 5। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का मसला फंसता है। तो अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव का सिंपल सा कॉन्सेप्ट जान लो कि पॉजिटिव कब आएगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब भी आप डिसिमल पॉइंट को मूव करोगे राइट से लेफ्ट है ना, राइट से लेफ्ट है, मतलब कि राइट से लेफ्ट बोले तो इधर आप जब भी मूव करोगे आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन नेगेटिव कब आएगा, जब आप पॉइंट को मूव करोगे लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट से राइट इधर मूव करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में मैंने किधर से किधर मूव किया बताओ, जब आप लेफ्ट से राइट मूव किया हो ना, तो लेफ्ट से जब भी राइट मूव करोगे तो आपका आंसर जो पावर आएगा हमेशा किस फॉर्म में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये प्लस वाले को कट कर दो, प्लस वाले को कट कर दो, आंसर आपका माइनस है। तो माइनस क्या है 1.275 10 की पावर -5। तो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ क्या कि नहीं हुआ। सिंपल से याद रखो यार कि जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको जो पावर होगा वो क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आपका पावर क्या नेगेटिव होगा। इसे देखो लिखा हुआ है, इस बार अच्छे से देखना, और अगर समझ में ना आए तो फिर से एक बार रिपीट कर लेना। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं भी इवन की कन्फ्यूज़ था अपने स्टूडेंट लाइफ में। ओके, अब देखो यार 26 है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा भाई ये तो, है ना। तो 26 से बहुत आसान क्वेश्चन है, प्यारा क्या आसान बोलो। एक नंबर आपका दे रखा है 28,221। ये पूछता है कि बताओ इसमें से कौन से नंबर से डिवाइड होता है। सबसे पहले डिविजन रूल मैं आपको बता दूँ, एक दो रूल है, वो रूल आपको आई होप याद ही होगा, बट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। भाई आपका क्या बताता है, कॉन्सेप्ट ही बताता है, और आपको थ्योरी भी बताता है, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी करता है, क्वेश्चन भी बताता है, सारा चीज़ मैं करता हूँ। ओके, बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करो, मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो पर्सनल अगर चाहो तो। आप देखो मेरा इंस्टा ID है
एक आदित्य 374। अब इंस्टा पे ये अगर सर्च करेंगे एक आदित्य 374 मेरा आईडी आएगा, मुझे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ मुझे दोबारा समझाओ यार। हाँ था ना, बहुत बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा समझ रहे हो नहीं पूछना चाहते हैं, ये थोड़ा सा लगता है यार कंफर्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत से बच्चे के मैसेज आते भी हैं। आप देखो, अगर मैं पहले रूल बताऊँ आपको, रूल क्या है, देखो ये आपका रूल है। अब देखो 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है, सिंपल सा 2 से डिवाइड होने का रूल सबको पता होता है। तो जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा इवन होना चाहिए। इवन बोले तो क्या होना चाहिए बताओ, 2 होना चाहिए। एक मिनट भाई क्या हुआ, तो 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 से होना चाहिए, 8 0, ये सारे अगर लास्ट में हो तो आपका क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड का क्या होता है, सम ऑफ इट्स डिजिट डिवाइड बाय 3। जो भी आपको डिजिट देगा अभी मैं बताऊंगा गिवन होता है, अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से मतलब 3 से डिवाइड है। और 6 का रूल सिंबल से क्या होता है कि वो जो भी आपका नंबर गिवन होता है वो तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और साथ के साथ 6 से भी 3 से भी डिवाइड होना, तब वो आपका 6 से डिवाइड होगा। और 9 का भी सिंपल सा रूल है कि सम ऑफ इट्स डिजिट, उस नंबर को आप सम करो और वो डिवाइड किससे होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो आपका 9 से डिवाइड होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को चेक करते हैं पहले। इस क्वेश्चन में देखो क्या लास्ट में कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर नहीं है, ये तो ऑड नंबर है, 2 है, तो आपको 2 से तो होगा नहीं। अब चेक करते हैं 6 से, क्या 6 से पॉसिबल है क्या, अगर वो 2 से नहीं है तो 6 से क्या रूल है कि 6 से भाई 2 से भी एक बार डिवाइड होना चाहिए तब 3 से होना चाहिए, तो 2 से तो होगा ही नहीं, तो ये 6 से भी कट कर दो। अब बचा आपका 309। 309 का क्या रूल है कि सम करो सारे नंबर को। जब इसे मैं सम करता हूँ तो 2 + 8 + 2 + 2 + 1, जब इसे सब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब बताओ 15 क्या आपका 9 से डिवाइड होता है, 15 के तो 9 कि टेबल में 15 आता है क्या, 9 1 9 9 2 18 आता है, 15 तो आता नहीं, तो मतलब 9 से भी नहीं होगा। अब 3 का चेक करो, क्या 15 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है। अगर आप 3 का टेबल 5 टाइम से पढ़ोगे तो आपका 15 आ जाएगा, मतलब कि किससे डिवाइड होगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया है ना, कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख होना नहीं चाहिए। मत बोलो है, बोलो नहीं है सर, जो दुख है उसको दबा कर रखो, बाद में निकालो। और क्वेश्चन नंबर 27 में देखो कहाँ आ गए, है ना, मजाक करते करते 27 में पहुँच गए। तो बस और 3 क्वेश्चन बचे हैं यार, है ना। मैं देखो यार मतलब कि लिख मैं चाहूँ तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे मतलब आपके सामने मैं बता सकता हूँ लिख लिख के, लेकिन उसमें क्या होगा ना आपका मिनिमम 1.5 घंटा तो लग जाएगा, हर एक लेक्चर में 1.5 घंटा। और मैं अगर देखो पीपीटी बना के लाता हूँ तो वैसे मुझे बैकग्राउंड में इसे बनाने में मुझे 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं भाई मेरे को फ़ायदा उसी में है, लेकिन उसमें आपका थोड़ा नुकसान है बिकॉज आपके पास टाइम अभी कम है। तो इसलिए यार देखो आपके लिए तो कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना यार, है ना, अपने दोस्तों से शेयर करना और इसे आप अच्छे तरीके से वॉच करो, ठीक है, अच्छे तरीके से देखो। और क्या करो मतलब लाइक करो यार, है ना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, कमेंट कर दिया करो। अब देखो क्वेश्चन है, इफ़ 3x74 इज डिवाइडेड बाय 9, है ना, अगर ये कोई भी नंबर दे रखा है जिसमें x से भी गिवन है, तो बताओ जो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना, लिस्ट वैल्यू कम से कम कौन सा नंबर हो जाएगा x। अभी ये मतलब कि अभी ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं x में ऐसा कौन सा नंबर डाल दूँ जो कि आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। अभी हमने देखा आपको 9 का रूल क्या था कि सम इसका होना चाहिए डिवाइड 9 से। तो अब इसे जब सम करोगे 3 + x + 7 + 4 थी, इसको सिंपल सा सम करो तो क्या 14 + x आपका सम आ गया। तो आप 14 में कितना ऐड करेंगे जो कि आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड होगा। अगर अब यहाँ पे ऑप्शन पाइए तो x के बदले में अगर वहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो x के बदले में 1 पुट कीजिएगा तो 15 हो गया, क्या 15 9 से डिवाइड होगा, नहीं, तो ये वाला इसे कट कर दीजिए। अब x के बदले में 2 पुट करो तो 14 + 2 कितना हो जाएगा, 16 16 9 के टेबल में आता नहीं आता, ये भी कट कर दीजिए। अब x के बदले में 3 पुट कीजिए और कितना हो जाएगा, 14 + 3 7 कितना हो जाएगा, 17 17 का 9 के टेबल में आता है, अरे नहीं आता भाई, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आप देखो 4 पुट कीजिए तो 14 + 4 क्या हो जाएगा, 18, तो 18 का 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है भाई, मुझे 9 का टेबल आता है, क्या आपको आता है, आना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना भाई। बिंदास हो गया यार, पढ़ो बस, टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। लास्ट में मैथ है, क्या है मैथ है, तो क्या है यार, मैथ ही तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे तो मैथ लगता है बहुत, सच बताऊँ तो मैथ है यार लाजवाब। तो 28 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ m, इसमें से पूछा है कि m का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन दे रखा है 6 की पावर m 6 की पावर बाय 6 की पावर -3 इज इक्वल टू 6 की पावर 5, इसमें से आपको m का वैल्यू निकालना है। तो मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे रूल क्या है, अब इसको क्या करोगे, नीचे से है ना डिवाइड, नीचे से जब ऊपर लेके जाते हो तो क्या होता है आपका माइनस जो टर्म होता है पावर वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। याद कर लो याद कर लो याद कर लो याद कर लो, है ना, माइनस माइनस में बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, क्यों होना यार कन्फ्यूज़, है ना। देखो यार मैं एक बार फिर से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है, होते हैं। मेरा भी एक छोटा भाई है, बहुत कन्फ्यूज़ होता था उसमें, बट धीरे धीरे मैंने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। सिंपल से याद रखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2/9 की पावर -3,
अगर मैं इस पावर को मैं पॉजिटिव करना चाहूँगा तो सिंपल सा क्या करूँगा, ये नीचे वाले को ऊपर लेकर जाओ, ऊपर वाले को नीचे लेकर आ जाओ, तो ये मैं लिख दूँ 9/2 की पावर हो जाएगा 3। ये काम करना होता। अब एक चीज़ और देखो, एक ये कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 की पावर 3, 4 की पावर -3, ठीक है, 4 की पावर -3। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, अगर देखो चाह नहीं रहा हूँ, मुझे मन है मैं इस 4 -3 को ऊपर लेकर जाऊँ। अगर मैं इसे ऊपर लेकर जाऊँगा 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर +3, जब भी ये नीचे से भी ऊपर जाएगा तो आपका जो नेगेटिव पावर होता है वो पावर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ओके ब्रो, ओके अच्छे है ना, अच्छे कोई दिक्कत अच्छे नहीं ना अच्छे। हाँ तो इसे आप सॉल्व करते हैं। सिंपल से देखो मैंने क्या किया है, तो 6 -3 को पावर -3 को मैं ऊपर ले गया, 6 की पावर m इंटू 6 की पावर, जब मैं ऊपर लेके गया तो ऊपर 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 बहुत ऊपर नहीं जाना है ना भाई, ज़मीन पे रहना है। हाँ तो समझ रहे हो। तो देखो 6 यार है ना, चलो 6 की पावर m, तो ये 6 की पावर 3 आएगा, फिर इज इक्वल टू 6 की पावर 3 दे रखा है। आपको ये पता है ये सारे के सारे बेस क्या हैं, सेम है ना। अब इसे चलो एक टर्म और मैं यहाँ पे लिख कर लाया हूँ। तो 6 देखो ये दोनों आपस में बेस सेम है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया, जब भी आपका m की पावर n मल्टीप्लाई m की पावर x से होता है तो ये m की पावर n प्लस x आप लिख सकते हो। तो अब पावर इसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो बेस आपका सेम है तो बेस सेम रहने दो, तो पावर को ऐड कर दो। अब देखो बेस फिर भी सेम है, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, तो इक्वल टू का साइन है। जब भी इक्वल टू का साइन होता है तो आपका बेस को हटा दो, कटता नहीं है ना, मैथ कहता है कि इसे कटता नहीं है, इसे हटा दो। तो जब हटा दो तो आप सिंपल सा ये इसका सिंपल याद रख लो, जब भी बेस सेम होता है, दोनों इक्वल साइड का बेस सेम होता है तो आपका पावर दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। तो सिंपल से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पावर को लिखा है m+3 = 5। तो यहाँ से आपका m का वैल्यू निकालो, 3 को उधर लेकर माइनस कर दो, तो m का वैल्यू का +2 है ना, माइनस नहीं 3 नहीं क्या 2 है ना, ऑप्शन नंबर है डी। क्या समझ में आया है ना, नहीं आया यार, आ गया होगा भाई, ऐसा ना बोलो। देखो यार सेम दे इससे इस टाइप का क्वेश्चन इसी में देखो, इसी ईयर में मैंने कितना करवा दिया बताओ, 2019 का जो आपको सॉल्व करवाना हो इसी में इस टाइप का यूनिवर्सिटी डायरेक्टर। ये आपको तीसरा क्वेश्चन है, सेम ईयर रिपीट हो रहा है, मैं दूसरा ईयर का बात नहीं कर रहा, इसीलिए मैं बोलता हूँ PYQ करके जाना है, PYQ करके जाना है, करके ही जाना है। सारे के सारे PYQ आप देख लो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है 2016 से, तो आप 2016 से उठाओ और ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेंगे है ना। 2024 तक आपका PYQ देख के जाना, करके जाना। इसी टाइप से अगर आपने साइंस का नहीं देखा है तो आप साइंस का भी देखो, मैंने आपका साइंस का ऑलरेडी करवा रखा है, मिस प्ले लिस्ट में जाओ सारे करके जाओ यार। PYQ रिपीट होते हैं, मैं कई बार बोल रहा हूँ होते हैं रिपीट, आप PYQ करके जाओ। बच्चे गलती करते हैं, PYQ नहीं करते हैं यार, जितना आपके लिए टेस्ट जरूरी है उससे कई गुना ज़्यादा PYQ जरूरी है, ठीक है, इसलिए PYQ आपको करके जाना मेरे भाई। इफ़ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, ब्रिंग वाले कोर्स में डिक्रीज है, दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ क्या होगा, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो वो कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। सिंपल सा है, अगर बोलता है कि एक ये इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, फिर आपका क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ द टेट्राहेड्रन। मैं आपका देखो ये टेट्राहेड्रन का फिगर है, ये आपका बेस है, तो बेस बताओ कौन सा शेप का है, क्या ये स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, सर्किल, ये आपका शेप से कौन सा शेप है बताओ, ये आपका ट्रायंगल शेप। ऑप्शन नंबर इसका है ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ में आया क्या, कमेंट करके मुझे बताओ यार, है ना, कमेंट नहीं करते आप लोग, मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, कि मैं मतलब इसी फॉर्मेट में पढ़ाऊँ या मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ कि भाई इसका ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बताओ, लेकिन उसमें थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर वैसा चाह रहे हो तो बोलो, मैं वैसे भी लेकर आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी आपको यही फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो मुझे ये भी कमेंट कर सर आप बहुत इस फॉर्मेट में ही मुझे पढ़ाओ, तो मैं इस फॉर्मेट में आपको पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा। अभी 9th में जाने वाले हो है ना, अभी 9th में तो यार 9th के मैथ सबसे मतलब कि मोस्ट जो होता है ना, जो बेस बनाता है बच्चे का, और जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का मैथ होता है वो 9th के होते हैं, 10th के बहुत आसान होते हैं। तो मैं आपको 9th के आपको मैं मैथ जरूर पढ़ाऊंगा। तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा, चाहे वो एमयू में रहो, JMI में रहो, NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना आपको, ठीक है। मैं तो दुआ करूंगा कि आपको जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए, है ना, कहीं भी रहो तो आपको मैथ्स पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। बाकी यार एग्ज़ाम के बाद मुझे ज़रूर बताना कि सर आपने जो करवाया वही आया या नहीं आया, कमेंट करना कितने मार्क्स आए क्या आए। मुझे इंस्टा पे मेरा जो इंस्टा ID है ये इस मतलब इससे आप यहाँ पे स्कैन करोगे तो मेरे ID पे पहुँच जाओगे। तो और मेरा ID है वहाँ पे क्या है, एकादिर 374, तो मुझे ID पे फॉलो कर सकते हो आप। एग्ज़ाम पे ज़रूर मुझे मैसेज करना या कमेंट करना, सर मैसेज तो करना ही करना और कमेंट भी करना, आप सारा चीज़ भेजना, ताकि मैं आपको यहाँ पर नाम लो फोटो सब लगा के मैं आपको बताऊँ यार मेरे भाई इतने नंबर लाए हैं ना, तो आपको ये सारे करना है, तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक।
तो अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप देखो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा चैंपियन गाइड में डाल रहा हूँ आपका, जो कि जिसमें क्या है 1 शॉट लेक्चर है, 20 मिनट के लेक्चर होते हैं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट के लेक्चर होते हैं। उसमें मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन में करवाता हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। अगर आप नहीं देखा था वो जरूर देख लेना। और मैं JMI का PYQ करवाता हूँ, मैथ्स का जो आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2016 से मैं करवा रहा हूँ, तो ये भी आपको पूरा 2024 तक करवाऊंगा। उसी टाइप से मैंने साइंस का ऑलरेडी करवा रखा है, 2016 से लेकर कितना तक का बताओ, 2024 का पूरा कवर हो चुका है, तो आप उसे जरूर देखना। और एक सीरीज में लगा मास्टरिंग NCERT, तो ये भी आपको करना चाहिए, बहुत ही बेस्ट सीरीज है ना, अब तक का सबसे बेहतरीन सीरीज यही है ना। ये सीरीज आप कर लेते हो तो आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। अब NCERT पढ़ो, इसे कर लो, क्योंकि वहाँ पे यार कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन हो ही गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे, देखो Day 1 Day 2 ऐसे करके आपके यहाँ पे सीरीज डाला हुआ है मास्टरिंग NCERT नाम से, तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट करना, है ना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगता हो या कमेंट किया करो कैसा है नहीं है ना। और कोई चेंजिंग का चाह रहे हो या किसी टॉपिक पे पूछे, सर मुझे मैथ्स के ये टॉपिक समझ में नहीं आते सर, प्लीज़ इस पर स्पेसिफिक एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करना। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। अपने दोस्तों से शेयर करो, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक का बटन बस दबा देना यार, आपको कुछ करना है क्या, बस लाइक में क्या करना है, टच कर दो, बस हो गया, बस इतना ही करना है ना, कुछ क्या मांगना, कुछ नहीं, बस इतना से काम करना आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करना अच्छे से।